सबसे पहले बात करेंगे किरायों में मनमाने इजाफे पे। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में इजाफा करने का इंदिया दे दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर का किराया 10 से बढ़कर 20 रुपये हो गया है। मिनी बस के मुकम्मल रूट का किराया अब 40 से बढ़ाकर 50 रुपये हो गया है। चिंची रिक्शों की बात की जाए तो किराया अब 80 रुपये हो गया है और ड्राइवर्स की मर्जी का किराया ना दें तो गाड़ी से उतार दिया जाता है। किराया बढ़ाना मजबूरी है, ऐसा कहना है ड्राइवर्स का। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे नहीं रहे हैं और किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया अब 10 से बढ़कर 20 रुपये हो गया है, जबकि सबसे सस्ती सवारी चिंची रिक्शों का किराया भी अब 80 रुपये कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बायस रिक्शा और बसों के किरायों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में सर्दी की आमद से कबल ही खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया है। तमाम मेवाजात की कीमतों में तकरीबन 200 से 300 रुपये तक इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में अभी सर्दियों की आमद कुछ खास नहीं हुई है, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतों में जो है वो इजाफा अभी से देखने में आ रहा है। बताया जा रहा है हर किस्म के खुश्क मेवाजात में तकरीबन 200 रुपये, 100 रुपये, 200, 300 रुपये का इजाफा हुआ है। और अहम बात यह है कि अभी मज़ीद सर्दियाँ आनी हैं। जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर इनकी कीमतों में कितना इजाफा किया जाएगा ये अभी से वाज़ेह हो गया है। अलबत्ता चिलगोज़ी की कीमत में कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 8,000 रुपये में फ़रोख्त होने वाला चिलगोज़ा इस दफ़ा 5,000 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। जबकि बात करें अगर काजू और पिस्ता की, तो काजू पिछले साल 2,000 रुपये में था, इस साल 2,200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। पिस्ते की हालत भी कुछ इसी तरीके से है। गुज़िश्ता साल 2,000 थी, लेकिन इस दफ़ा 2,200, 2,400 रुपये में तकरीबन फ़रोख्त किया जा रहा है। अखरोट जो है, जो कि गुज़िश्ता साल तकरीबन 400 रुपये में दस्तयाब था, इस दफ़ा 500 और कहीं 700 रुपये में दिया जा रहा है। तिल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 250 रुपये फ़ी पाव जो है वो दिया जा रहा है। तो बताया यही जा रहा है कि इनकी कीमतों में अभी तो इतना कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन 200 से 300 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन अगर यही हालत रही, जैसे कि अभी तो चूँकि सर्दियों की आमद ही आमद है, गर्मियाँ हैं, लेकिन चूँकि दिसंबर करीब है और दिसंबर के बाद जब सर्दी आएगी तो ये कहा जा रहा है कि इसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आदिया, हमें अपडेट कर रही थी। आपको बताएं, महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और शिपिंग कंपनियों के होशरुबा इजाफे ने गरीब की दाल गरीब आवाम की पहुँच से भी दूर कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई का एक नया तूफ़ान शहरियों के लिए तैयार होता है, क्योंकि अगर हम ग़िज़ाई अजनास के हवाले से बात करें तो ग़िज़ाई अजनास में बिलखुसूस दालें और चनों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। बिलखुसूस दालों के हवाले से बात करें तो साबुत मसूर 10 दिन में जो है वो 150 रुपये तक महंगी हो गई है और 10 रुपये तक का इजाफा हुआ है तकरीबन 3 से 4 दिन में। यानी कि इस वक्त जो है वो होल सेल के हिसाब पर साबुत मसूर 150 रुपये पर पहुँच गई है। और इसी तरीके से अगर बात करें माश की दाल की, तो माश की दाल भी जो है वो तकरीबन 3 दिन में 8 रुपये तक महंगी होकर 220 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है होल सेल की सतह पर। और इसी तरीके से अगर हम बात करें चने के हवाले से, तो काबली चना और काले चने की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। काबली चना जो कि 9 mm तकरीबन 5 रुपये इजाफे से 4 दिन के अंदर 220 रुपये तक पर पहुँच गया। और इसी तरीके से काला चना जो है वो जो कि होल सेल की सतह पर 100 रुपये पर था, वो अब 5 रुपये महंगा होकर 105 रुपये पर पहुँच गया है। जो हमारे यहाँ पे ताजिरों से बात हुई है, जो होल सेलर्स हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ डॉलर की कीमतों में जो है वो रद्दोबदल देखा गया, और इसके साथ साथ जो शिपिंग चार्जेस के किराए हैं, जो शिपिंग चार्जेस जो है वो मनमानी किराया वसूल कर रही है, तो उसके नतीजे में इसका अफेक्ट जो है वो ग़िज़ाई अजनास पे बिलखुसूस दालों और चने पे पड़ रहा है, जिसकी नतीजे में जो है वो दालों की कीमतों में इजाफा इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे महंगा, डॉलर 172 रुपये से तजावुज़ कर गया। डॉलर 171.5% से बढ़कर 172.850 रुपये पर पहुंच गया है। मज़ीद जानते हैं, हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा। आपको बता रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 17 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 172 रुपये से तजावुज़ कर गया है। डॉलर 171.51 से बढ़कर 172.80 रुपये पर पहुंच गया है।
ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफे पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद के हमरा मौजूद हैं। इनसे मजीद जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इंडस मोटर्स हो या दीगर कंपनियों की जानिब से इस वक्त देखें तो 2-2 लाख रुपए फी कस जो है वो इजाफा गाड़ियों की कीमत में आज एक बार फिर कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन है HM शहजाद साहब। शहजाद साहब, एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज फिर इंडस मोटर्स ने 2 लाख रुपए तक का इजाफा गाड़ी की कीमत में किया है, जिसमें अगर यारिस के हवाले से बात करें तो उसकी कीमत में 2 लाख रुपए का इजाफा। किस तरह देख रहे हैं इस इजाफे को? देखिए, ये 2 लाख का इजाफा नहीं, सिर्फ जो टोयोटा ने है वो मुख्तलिफ ब्रांड अपने जो हैं उससे 2 लाख से लेके और ऊपर 10 लाख रुपए तक का इजाफा किया है। इसी तरह किया वाले ने जो है वो कल इजाफा वो कर चुके हैं, वो भी 2,70,000 से लेके 3,80,000 रुपए तक का इजाफा किया है। देखें, ये मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इनको ढील दी हुई है, जिसकी वजह से ये इन्होंने कीमतों में इजाफा किया है। हुकूमत को फौरी तौर पर इन पर एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर ये प्राइसेस जो भी बढ़ा रही है कंपनियां उसको वापस लेना चाहिए। ना सिर्फ प्राइसेस वापस लेना चाहिए बल्कि जो ब्लैक मार्केटिंग की फजा पूरे मुल्क में है, इस वक्त आप देखें कि एक आम आदमी को गाड़ी जो है वो कंपनी प्राइस पे नहीं मिल रही, टाइम 6-6 महीने का दिया जा रहा है और तमाम गाड़ियों पे 2.5 लाख से लेके और 12 लाख रुपए तक ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ये सारा काम हो रहा है और ये गलत हो रहा है। जी बिल्कुल, HM शहजाद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो आवाम को रिलीफ दिया गया था आज से 2 माह कबल, जिसमें गाड़ियों की जो टैक्सेशन थी उसमें कमी की गई थी, लेकिन वो टैक्सेशन की मद में जो कमी थी उससे आवाम तक फायदा जो है वो नहीं पहुंच सका है और इसका तमाम तर फायदा वो कंपनियां उठा रही हैं। मजीद गाड़ियों के नरखों में इजाफा करके हुकूमत से फिल फॉर एक्शन का मुतालबा किया जा रहा है HM शहजाद साहब की जानिब से, ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से, और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत फिल फॉर इन गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां लाए और मुल्क भर में गाड़ियों की कीमत को जो है वो कंट्रोल किया जाए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर तालिबे इल्म को सख्त परेशानी का सामना है। कहीं वैन ड्राइवर्स ने किराया बढ़ाया तो कहीं ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से, जो इस वक्त तालिबे इल्मों के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी सैयद, बताइएगा। जी, जैसे कि महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया है, उसी तरीके से जो तालिब इल्म हैं उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वो तालिब इल्म जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने स्कूल्स जाते हैं या ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। किस निस्बत से? पेट्रोल के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, कुछ तलबा मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनको कितनी किस्म की दुश्वारी करनी पड़ रही है और बतौर तालिब इल्म कितनी फ़ीसद उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि जैसे बाकी आवाम को भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात का सामना है, उस तरह से स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगे हो गए हैं, किराए वो किस तरह से आएँ, अपने एक्सपेंसेस किस तरह से उठाएं अगर वो जॉब नहीं करते और वो घर से पैसे लेते हैं। अच्छा जी, एक और तलबा हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्या बोलती हैं। लिटरली पेट्रोल की कीमतों में जब से मतलब हाई जो प्राइस एकदम से हाई हुई है, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले कि वो बात ही नहीं सुनना चाहते, किरायों पे बदतमीज़ी करके जा रहे होते हैं और इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पढ़ने आते हैं, जॉब नहीं है, तो वो एक्सपेंसेस जो है पूरे करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि इस वक्त हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद थी, उनका यही कहना था कि महंगाई ने सबको मुतासिर किया है, बिलखुसूस तालिबे इल्म जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, क्योंकि जब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो उनके वैन ड्राइवर्स हो गए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स हो गए या ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स हो गए, सब ने ही अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया जुबैर, हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, शहर में गैर कानूनी बिल्डिंग माफिया के खिलाफ अदलिया मुतहरिक। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 7 मंजिला इमारत को मिसमार करने के लिए बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बात करते हैं अपने नुमाइंदे सोलत जाफरी से। जी सोलत, बताइएगा। बिल्कुल, आला अदलिया के अहकाम पर नस्ला टावर और मक्का टेरेस के बाद अब बारी है लियारी के 7 मंजिला इमारत की। आगरा ताज के इलाके में लियारी के अंदर जो है वो 7 मंजिला इमारत है, जिसको आला अदलिया ने अहकाम जारी किए हैं कि उस इमारत को फौरी मुनद्दम किया जाए ताकि मज़ीद बिल्डिंगों का जाल जो है वो लियारी में ना बनाया जा सके। जबकि इस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयों का जो है वो अहकाम दिए गए हैं, जिसमें इसके बिल्डर का नाम शाहनवाज शाह और शाहजहान शाह बताया जाता है। इन दोनों के खिलाफ जो है वो क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई का अहकाम सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं। जबकि ये कहा गया है कि
SBSA में मौजूद जो करप्शन करने वाले अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस तरीके के महकमे में जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर निकाल बाहर किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो इस तरीके के इलाकों में बिल्डिंग से इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं वो ना बनाई जा सकें। ताहम ये भी चीफ जस्टिस ने कहा है कि लियारी आज से 40 साल कबल जो है वो एक खूबसूरत और बेहतरीन इलाका हुआ करता था, इसको क्रिमिनल की आमाजगाह जो है वो बना दिया गया है। फौरी तौर पर लियारी से जो बिल्डिंग माफिया है उनको ख़त्म किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में लियारी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। इनका ये भी कहना था कि लियारी से अहम शख्सियात पैदा होकर निकली हैं, आने वाले वक्तों में उम्मीद करते हैं कि मज़ीद लियारी जो है वो अच्छी शख्सियात दे सकेगा शहर को। जी बहुत शुक्रिया सोलह जाफरी, हमें अपडेट करें। आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम को 6 माह मुकम्मल हो गए हैं और शहर के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में बात करते हैं अपने नुमाइंदे वाजिद रजा इस्फहानी से। जी वाजिद, बताइएगा। जी, एक्सपो सेंटर में इस वक्त वैक्सीनेशन को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं। 9 मई को एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन लगाने का आगाज़ हुआ था और ये शहर में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा सेंटर है। तो 9 मई से 9 नवंबर तक, यानी जो 6 महीने एदाद-ओ-शुमार उसके हम आपको बताते चलें, 12,84,206 यहाँ पे अब तक डोज़ लग चुकी हैं और गुज़िश्ता रोज़ जबकि एक्सपो सेंटर में 1715 जो हैं वो डोज़ लगाई गई। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त जो कल लगाई गई डोज़ वैक्सीनेशन की वो है फाइज़र है और फाइज़र की 922 डोज़ यहाँ पे लगाई गई, जो 18 बरस से कम उम्र लोगों को और जो जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज़रा कम होती है, मरीज़ होते हैं या फिर वो अफराद जो मुल्क से बाहर जा रहे हों उनको फाइज़र लगाई जाती है। जबकि कल यहाँ पे साइनोवैक की 285, स्पुतनिक की 244, साइनोफार्म की 168 और मॉडर्ना की 100 डोज़ लगाई गई। एस्ट्राजेनेका अब एक्सपो सेंटर में नहीं लगाई जा रही है। जो लोग एस्ट्राजेनेका लगाना चाहते हैं वो किसी और सेंटर से रब्ता करें। इसके अलावा यहाँ पर वाफिर मकदार में वैक्सीन भी मौजूद है, जिनमें साइनोवैक की इस वक्त 25,142, साइनोफार्म की 8,880, फाइज़र की 4,684, मॉडर्ना 2,715, पाकवैक 260, जबकि स्पुतनिक की 2,248 फर्स्ट डोज लगाई जा चुकी है। इस वक्त जो है सिर्फ एक ही हॉल है जहाँ पे हॉल नंबर 4 में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इससे पहले हॉल नंबर 3 में भी वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी थी। तो इस तरह टोटल 6 महीने हो गए हैं एक्सपो सेंटर को ये वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू करते हुए और ये आज भी शहर का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 24 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। जिला वस्ती में 10, चरकी में 3, कोरंगी में 7 और अफराद को डेंगू मच्छर ने निशाना बनाया है, जबकि जिला जनूबी में 1 और मलीर में 2 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कायद के अंदर डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई है। रवा माह के दौरान ये तादाद देखने में आई है। गुज़िश्ता 24 घंटे का जिक्र करें तो मज़ीद 24 अफराद के अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। ये तमाम के तमाम जो अफराद इनको मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर लाया गया था। ताहम महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो एदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो केसेज हैं वो ज़िला बस्ती के अंदर रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद ज़िला कोरंगी के अंदर, ज़िला बस्ती के अंदर 11 अफराद के अंदर डेंगू वायरस पाया गया। इसी तरीके से ज़िला कोरंगी के अंदर 7 अफराद के अंदर डेंगू पाया गया। मलीर के अंदर 1 शख्स के अंदर डेंगू हुआ, जबकि ईस्ट के अंदर भी 1 शख्स के अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। ताहम जो तिब्बी माहिरीन है वो कहते हैं कि जो 2 माह के दौरान लोगों को ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर के दौरान जो डेंगू है वो नवंबर के आखिर तक जो है वो ये डेंगू वायरस रहता है। इसलिए जो है वो कोशिश करें कि ना सिर्फ फुल आस्तीनों के कपड़े पहने बल्कि घरों के बाहर पानी जमा ना होने दें। घरों के अंदर जो पानी के बर्तन हैं उनको ढांप करके रखें, क्योंकि डेंगू मच्छर साफ पानी के अंदर इसकी अफजाइश होती है। अगर शहरी एहतियात कर लेंगे तो यकीनन वो डेंगू वायरस से किसी हद तक बच सकते हैं। ताहम जो तिब्बी महकमा सेहत सिंध है उनका कहना है कि तमाम अस्पतालों के अंदर मुकम्मल तौर पर तैयारियां की गई हैं। तमाम अस्पतालों के अंदर ना सिर्फ ये कि वार्ड बनाए गए हैं बल्कि जो बेड है उनके ऊपर नेट लगाए गए हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर मरीजों की तादाद बढ़ती है तो उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी। बहुत शुक्रिया इरफान, हमें अपडेट कर रहे थे।